अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की नए वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। आज हम बात करने वाले हैं पीपीएससी के पास्ट पेपर, पीपीएससी का पैथोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट के पेपर के ऊपर, जो कि 6 मई को हुआ है। और इस टेक्नोलॉजिस्ट के पेपर को लेकर बहुत सारे लोग परेशान भी हैं और कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ आ गए थे जो कि एमएलटी से रिलेटेड नहीं थे। सबसे पहले तो जो लोग नहीं जानते पीपीएससी क्या है, पैथोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट क्या है, तो उनको बताते चलूँ कि पीपीएससी पंजाब सर्विस कमीशन है, जिसके ज़रिए पंजाब में जितनी भी पोस्ट वगैरह होती हैं अनाउंस, तो वो पीपीएससी के थ्रू होती हैं। और पैथोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट एमएलटी की फील्ड है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो कि 17 स्केल की पोस्ट थी, जिसमें 184 पोस्ट थी। उनमें से 84 जो है वो 88 या 84 ओपन मेरिट थी, बाकी कोटा, वुमेन कोटा, माजूर कोटा थी। तो डायरेक्ट हम सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। एमसीक्यूज़ थे, जिसमें से 25 से 30 एमसीक्यूज़ रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी से थे। वो टोटल हमने एमएलटी के सिलेबस में कहीं भी नहीं पढ़ा और टोटली हमारे लिए नई चीज़ थी। इसके अलावा भी एमसीक्यूज़ कुछ आसान थे, लेकिन ज़्यादातर ओवरऑल पेपर मुश्किल था और आउट ऑफ सिलेबस था। इसके खिलाफ कंपेन भी चली है। लोगों ने पीपीएससी की कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को अप्रोच किया है, वहाँ रजिस्टर कराई हैं अपने कंप्लेंट्स। मैंने खुद भी ईमेल किया उनको। तो मैंने ये खुद जो मुझे याद थे एमसीक्यूज़ कोई 10-11 की तादाद में हैं, उनको देखते हैं जस्ट एक आइडिया के तौर पर, क्योंकि हमें वो पेपर नहीं मिलते और हम जो गेस्ट पेपर ले रहे होते हैं या वैसे तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो उनकी अहमियत इन एमसीक्यूज़ की निस्बत कम होती है, क्योंकि ये एक्चुअल कंटेंट होता है। तो मुझे जो याद था, मैंने जो जहन में रखी थी, जो मुझे एमसीक्यूज़ याद थे, तो उनको मैंने याद करके एक पेपर पे लिख लिया था। आज क्योंकि 9 मई हो गई है, 3 दिन गुजर चुके हैं, तो वो मुझे टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ। ये कुछ एमसीक्यूज़ है जो हम देखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है जी, एक्स रेज एंड गैमा रेज both have same energy source, both affected by radioactive decay, both have three different properties, none of these। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है both have same energy source। ठीक है, ये थोड़ी मोटी ऊपर नीचे हो सकता है ऑप्शंस में, क्योंकि एग्जैक्ट ऑप्शन याद रखना भी मुश्किल था, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ याद है। तो इसके एनर्जी सोर्स सेम होते हैं, बाकी ये कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ना कुछ डिफरेंट होती हैं, लेकिन एनर्जी सोर्सेज सेम होते हैं। दूसरा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो न्यूक्लियर सेल वॉल। तो इसमें बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की न्यूक्लियर सेल वॉल नहीं होती। थर्ड है, नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट रेंज जो है वो 4 to 11 है, 10⁻³ इसकी मैंने यूनिट नहीं लिखी, ये माइक्रो लीटर पर डीएल है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनसॉल्युबल विटामिन। तो इसमें विटामिन के है हमारे पास। नेक्स्ट है, मेमोरी स्टोर्ड अबाउट द जनरल एंड नॉलेज फैक्ट्स। तो इसमें नन ऑफ दीज है, क्योंकि इसमें सिमेट्रिक मेमोरी होती है, और यहाँ पे ये जो 3 मेमोरीज दी गई हैं, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी कैन यूज बाई कंप्यूटर, इसमें बिट है, ऑप्शन ए। आयोडीन I131 रेडियो आइसोटोप यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ द थायराइड कैंसर सेल। ये मुझे सही से नहीं याद, क्योंकि इसमें 2-3 एमसीक्यूज़ थे इससे रिलेटेड, आइसोटॉप्स के एमसीक्यूज़ ज़्यादा थे। तो इसमें हाइपोथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट थी या थायराइड कैंसर की। बहरहाल इसमें फॉलिकुलर सेल, एनाप्लास्टिक सेल, पैरा फॉलिकुलर सेल और मेडुलरी सेल। तो इनका मुझे ऑप्शन भी सही से नहीं मिला। मैंने अपनी तरफ से इसको तलाश किया है, सर्च किया है, लेकिन मुझे इसका कोई ऑप्शन नहीं मिला। अगर आपको कोई सही एग्जैक्ट क्वेश्चन याद है या इसके सही ऑप्शन भी पता है, तो आप काइंडली कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 है, फीचर ऑफ द ट्री। ये मैथ का क्वेश्चन था, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा इसमें है प्रोसेस नहीं कि 20 मीटर के डिस्टेंस पे अगर एक ट्री हो तो 1760 मीटर लॉन्ग, ये मीटर है यहाँ पे। रोड तो कितने ट्रीज होंगे, तो जिसको सिंपल आप डिवाइड करेंगे तो 88 ट्रीज निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी एक मैथ इक्वेशन थी, जिसमें इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट 32 आता है। इसके अलावा 2 और क्वेश्चन थे। एक था कि उर्दू के क्वेश्चन थे, तेल का सौदागर किसकी नज़म है, ये नज़म थी, तो इसका जो है पोएट वो नून मीन राशिद है। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन था कि बुरी औरत की कथा, तो ये किश्वर नाहिद की तसनीफ़ है। इसमें भी परवीन शाकर और जाहिद इनाक वगैरह का ऑप्शन था, लेकिन इसका सही ऑप्शन किश्वर नाहिद है। तो ये जो है
टोटल कोई 11 क्वेश्चन बनते हैं जो मुझे याद थे और जो मैंने लिखे हैं और आप लोगों तक पहुंचाए हैं। ये मैंने अपनी मेमोरी के लिए भी सेव कर लिए हैं कि आगे कोई क्वेश्चन आता है या हेल्थ केयर का इस तरह MLT का कोई पेपर आता है तो वहाँ हम इससे आइडिया ले सकते हैं। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम बना हमारे लिए, हमने इतनी तैयारी की थी और वेल प्रिपेयर हो गए थे, लेकिन हमें वहाँ इमेजिंग और रेडियोलॉजी के MCQs ने मार दे दी। हम वो चीज़ें हमने देखी जो हमने कभी MLT के पूरे 4 साल में नहीं देखी। उनमें एक वर्ड बार बार यूज़ होता रहा, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो उस तरह उसका एक मुझे याद है कि पॉलीटेक्ट्रेट इस तरह कोई था, T99CM आता है था। अब आप में से कुछ लोगों को शायद याद भी हो, कहीं मोलिडिनम आ रहा था और कहीं कुछ और आ रहा था, इस तरह कुछ एक वर्ड था जो हमने कभी यूज़ नहीं किया। ये चीज़ ये भी और चीज़ है, वो कुछ और ही था। बहरहाल अगर आप में से किसी को याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक में मिलेंगे आपसे। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बहुत शुक्रिया देखने का। MCQs हो सकते हैं थोड़े बहुत ऊपर नीचे हों क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बहरहाल ज़्यादातर MCQs जो मैंने बताए हैं वो ठीक ही हैं, 1-2 MCQs में ऊपर नीचे हो सकता है। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।